हमेशा यीशु को आराधना, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र इज़राइल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु को धन्यवाद, पुत्र यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठेगा। हाँ प्रिय विश्वासियों, धन्य है वह जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं। आज हम अपने अंदर जांच करके देखें कि क्या हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, क्या हम उसके कहे हुए वचनों पर चलते हैं, क्या हम उसकी बातें सुनते हैं, क्या हम उसके चमत्कारों को जानते हैं। फिलिपियों के पत्र में जैसे बताया गया है, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर के बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, प्रभु ने अपना पूरा जीवन हमारे लिए दिया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, उन्होंने पूरा जीवन हमारे लिए दिया, अपने आप को खाली कर कर हमें दिया, हमें भरा, अपने आप को खाली कर कर हमें भरा, हमें जीवन दिया, हमें पापों से छुटकारा दिया, हमें श्रापों से छुटकारा दिया। खुदा होकर भी अपने आप को शून्य किया। उस प्रभु की महिमा और आराधना करें। आज उस प्रभु को जाने जिसे हम पहचान नहीं पाए, जिसे हम जान नहीं पाए। आज उसी प्रभु को हम जाने और पहचाने। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। हम साथ मिलकर गाएंगे, हाथ उठाकर। किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, सारी महिमा, होकर खुदा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, समान बन गया दास समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे। आज हम सब मिलकर उस प्रभु को कहे कि हाँ प्रभु, उस समय तो तूने अपने प्राण त्याग दिए, पर तू अभी राज कर, मेरे जीवन में राज कर, मेरे कार्यों में राज कर, हर एक मुश्किलों में मेरा साथ दे। तू राज करे, तू राज
यशायाह के ग्रंथ में हम देखते हैं, प्रभु ये कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा पावदान। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, चाहे आकाश हो चाहे पृथ्वी हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु यीशु का सिंहासन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु हमारा राजा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु हमारे जीवन में राज्य करता है। हालेलुया, हालेलुया, हमें किसी बात की कमी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, आज हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर हमारी रक्षा करता और हमें कृपा तथा गौरव प्रदान करता है। वह सन्मार्ग पर चलने वालों पर अपने वरदान बरसाता है। हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, हमें किसी बात का डर नहीं, क्योंकि हमारे साथ प्रभु यीशु है। हमारे साथ प्रभु यीशु है, हमारी रक्षा करने के लिए प्रभु यीशु है। हमारे हर एक क्षण में वो हमारे साथ है। आज हम हमारे दिल को खोलें और हमारे दिल में उसका सिंहासन बनाए। आज हम हमारे हृदय को तैयार करें कि हाँ प्रभु, तू मेरे हृदय में आ। हर जगह तेरा सिंहासन है, तो आज मेरे दिल में भी तेरा सिंहासन हो। हर एक प्रार्थना मेरी सुनिए, हर एक मुश्किलों से मुझे बचाइए। पूरे हृदय से उसको धन्यवाद दे, पूरे हृदय से उसकी स्तुति और आराधना करे, क्योंकि वो दुखियों का ही प्रभु है। वह परेशानियों में निकालने वाला ही प्रभु है। वो हर दर्द से दूर करने वाला ही प्रभु है। हर एक मुश्किल में वो खड़ा है हमारे साथ। पूरे शक्ति, पूरे भक्ति, पूरे आदर के साथ उसकी स्तुति करो। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों में सारा जहां। सजदे में हर इंसान, सब साथ में। आसमानों में है तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से फैले तेरा शासन, फैले तेरा शासन, कदमों में सारा जहां। सजदे में हर एक इंसान, सजदे में हर इंसान। बद जो हुआ निर्दोष। हाँ प्रिय विश्वासियों, उस निर्दोष मेमने को याद करते हुए पूरे आदर महिमा से कहे कि तू राज्य करे प्रभु, तू मेरे जीवन में राज्य करे, तू मेरे महिमा में राज्य करे, तू मेरे मुख पे राज्य करे, मेरे मुख से तेरा वचन निकलने पाए प्रभु। हर एक चीज पे तू राज्य करे। मेरे घुटने सिर्फ तेरे सामने टिके प्रभु, सारे घुटने तेरे सामने टिके। यीशु नाम के लिए तू राज्य करे, तू राज्य करे, तू राज्य करे सारी दुनिया पे। हालेलुया, हालेलुया, राधा 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 राधा। हालेलुया, 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 प्रभु का वचन कहता है, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हाँ प्रिय विश्वासियों, कल, आज और सर्वदा सिर्फ और सिर्फ एक ही खुदा, यीशु तू ही है खुदा। कल, आज और सर्वदा
हाथों को उठाते हुए कहे, प्रभु तू राज कर, तू राज कर। दुनिया पे घुटने टेके, सारे घुटने टेके, घुटने टेके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, घुटने टेके यीशु नाम के लिए। आज हमारे लिए मनन का विषय है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 पर संज्ञाएं 18 से लेकर 20 तक वचन। ईसा ने कहा, ईश्वर का राज्य किसके सदृश है? मैं उसकी तुलना किससे करूं? वह उस राई के दाने के सदृश है जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपनी बारी में बोया। वह बढ़ते बढ़ते पेड़ हो गया और आकाश की पंछी उसकी डालियों में बसेरा करने आए। उन्होंने फिर कहा, मैं ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करूं? वह उस खमीर के सदृश है जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यहां चर्चा हो रही है स्वर्ग के राज्य की एक प्रकार का ग्रोथ के बारे में। किस प्रकार ईश्वर का राज्य का ग्रोथ होता है। 2 यहां पर दृष्टांत दिए गए हैं जो अपने दैनंदिन जीवन से लिए गए हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम इन चीजों को देखते हैं। किसी भी बीज को जब हम जमीन पर लगाते हैं वे बहुत छोटे होते हैं और जैसे जैसे ये बीज अंकुरित होता है और बहुत छोटे पौधे से ये बड़ा हो जाता है और कभी कभी उसमें से बहुत बड़ा पेड़ हमें प्राप्त होता है। यही हम सबों के ग्रोथ की भी स्थिति है। बहुत छोटी सी शुरुआत होती है। तो एक प्रकार से बताया जाए, राई का दाने का जो दृष्टांत है वो एक प्रकार के आउटवर्ड ग्रोथ की निशानी है। किस प्रकार हम लोग एक कोई भी चीज या ईश्वर का राज्य किस प्रकार आगे बढ़ता है, उसका आउटवर्ड साइन है। बाह्य एक प्रकार का बाह्य रूप से किस प्रकार स्वर्ग के राज्य का ग्रोथ होता है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। और इसी प्रकार हम दूसरा जो दृष्टांत है उस पर हम सुनते हैं। जो खमीरा हम लोग कोई भी पकवान बनाने के लिए तैयार करने के लिए हम लोग खमीर तैयार करते हैं, उसी के बारे में बताया गया है। छोटा सा नमूना काफी है जिसके द्वारा तमाम जो आटा जो है वो खमीर हो जाता है। दही के बारे में भी हम इस प्रकार कहा जाता है। छोटा सा नमूना जो दही का होता है वो पूरा दूध को एक दिन के बाद दही में तब्दील कर लेता है। एक प्रकार इनवर्ड ग्रोथ, किस प्रकार छोटी चीज तमाम चीजों को बदल देता है। तो यहां पर हम ईश्वर के राज्य के 2 प्रकार का विस्तार के बारे में सुना। बीज जो बोया जाता है और उसके बाद में वह एक बड़ा पेड़ बन जाता है, वो उसका आउटवर्ड लक्षण है, बाह्य लक्षण है। और इस प्रकार ये नमूने के द्वारा सारा आटा खमीर हो जाता है, वह उसका
एक प्रकार का इनवर्ड ग्रोथ कलेक्शन है। किस प्रकार छोटी सी चीज तमाम चीजों को तब्दील कर लेते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ईश्वरीय राज्य इस प्रकार की एक बदलाव से गुजरा है। हम जानते हैं कि ईश्वरीय राज्य की शुरुआत गौशाला में हुआ था। गौशाला में जन्मे प्रभु इस दुनिया का राजा बना और इस विश्व का राजा बना। हम जानते हैं बहुत छोटी शुरुआत से कलीसिया की शुरुआत हुई है और वहां से वह विश्व में पूरे फैलकर एक बड़ी शक्ति बनी है और विशेष रूप से विश्व के दिशा को बदलने के लिए ताकत रखते हैं। किस प्रकार कलीसिया व्यापक होती गई हम जानते हैं। छोटी सी शुरुआत, और उसी प्रकार हम जानते हैं कि जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो इस खमीर के समान अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करते हैं। जो प्रभु को जानता है, उस पर विश्वास करता है, वह बदल जाता है, एक नया इंसान बन जाता है, एक नया रूप अपना लेते हैं। तो जिस तरह से आज के दो दृष्टांत हमारे सामने प्रभु ने रखा है, उसी प्रकार कलीसिया का बढ़ोतरी हुई है और इस प्रकार वह व्यापक बना है। इस परिप्रेक्ष्य में जो मुझे सुनने वालों के लिए मैं एक शब्द जरूर कहना चाहूंगा। प्यारे भाई और बहनों, जिस तरह प्रभु ईश्वर के राज्य की कल्पना हमारे सामने प्रस्तुत की है, उसी प्रकार तमाम हमारे सपनों का भी शुरुआत होता है। सर्वप्रथम एक छोटी सी शुरुआत, एक छोटा सा सपना जिसको हम मेहनत करते आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उस पर ग्रोथ होता है और ईश्वर की कृपा रही कि हम हमारी नजरों के सामने हमारे सपनों को आगे बढ़ते हुए एक व्यापक रूप अपनाते हुए देख सकते हैं हमारे रोजमर्रा के जीवन में। जिस तरह कलीसिया की शुरुआत एक गौशाला से हुई थी और वह विश्व रूपी कलीसिया का रूप अपनाया, प्यारे भाई और बहनों, ये हम सबको एक उम्मीद प्रदान करते हैं। विशेष रूप से जो युवा युवतियां मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, भले आपके सपने बहुत छोटे हों, राई के दाने के समान, खमीर के समान, छोटे नमूने के समान, भले आपके सपने बहुत छोटे हो, बहुत छोटी शुरुआत से आप शुरुआत कर रहे हो, कभी घबराए नहीं। जिस तरह एक दाना अंकुरित होता है, एक बड़ा वृक्ष के रूप अपना लेते हैं, उसी प्रकार अपने सपनों को भी संजो के रखिए और उस पर मेहनत करिए, तो एक दिन अवश्य रूप से आपको भी आपके सपनों को एक बृहद वृक्ष के रूप में बढ़ता हुआ आप देख पाएंगे। जब हम ईश्वरीय राज्य के विस्तार के बारे में आज के दोनों दृष्टांतों में सुना, मैं आप सबों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहता हूं। पवित्र यूकरिस्ट में उपस्थित हमारे प्रभु उन तमाम युवा युवतियों को, विशेष रूप से जो अपने जीवन में सपने बुने हैं, उन तमाम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। इस वक्त जिस तरह कलीसिया का व्यापक विस्तार हुआ, इनके सपने भी प्रभु उनके मेहनत द्वारा, आपकी आशीष द्वारा आगे बढ़ते जाए। उनके छोटे छोटे सपनों को प्रभु आप अनुग्रहित कर, जिसके द्वारा उनके सपने भी पनपे और उस पर प्रभु आपकी आशीष एवं बरकत रहे और उनके सपने एक बृहद वृक्ष के रूप में प्रभु उनको देखने को मिले और उसमें से उन्हें सफलता मिले। जो कोई अपने आप में ये प्रयास रत है, प्रभु उन तमाम लोगों को आपकी आशीष प्रदान कर।
विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, यस लॉर्ड, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। जीसस, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। प्यारे भाई और बहनों, कई बार जीवन में जब हम दुखित हो जाते हैं, हताश होते हैं, कई बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं, तो हम निराश और बहुत दुखित हो जाते हैं। और इस समय प्रभु का वचन कहता है, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। जिस तरह नबी नतान के सामने हिजकिय्याह राजा के पास प्रभु भेजता है उसे, और राजा से कहलाता है, सुनो, तुम्हारी प्रार्थनाओं को मैंने सुना है, तुम्हारी आंसुओं को मैंने देखा है, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। यह विश्वास उस राजा को नहीं हुआ कि प्रभु सचमुच मुझे चंगा करेगा। उसने प्रभु से चिन्ह मांगा, प्रभु मुझे चिन्ह दीजिए कि आप मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले हो, आप मुझे चंगाई देने वाले हो। प्रभु ईश्वर ने राजा हिजकिय्याह के लिए एक चिन्ह भी दिया। कई बार प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं ताकि हमारा विश्वास और भी आगे बढ़ता रहे। प्यारे भाई और बहनों, आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करें उन सभी भाइयों के लिए जो नशे की आदतों में फंसे हुए हैं, जो उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करने पर भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। ऐसे सभी भाइयों को हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अविनाश लकड़ा के लिए, नवीन लकड़ा के लिए, अरमन के लिए, प्रताप कुमार करकेटा के लिए, एडमंड सोरेन के लिए। प्रभु जी, जो अभी हमें लगता है कि यह नशे की आदत हमसे दूर नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु आप हमें सिखाते हैं कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस विश्वास के साथ हर प्रकार के नशे के बंधनों से इन भाइयों को छुटकारा दे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए और उन भाई बहनों के लिए जो एग्जाम्स के सक्सेस के लिए प्रेयर कर रहे हैं, विशेष रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सक्सेस के लिए प्रेयर कर रहे हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अनुपम लुगुन के लिए, सुषमा प्रभा के लिए, संजय कुमार लकड़ा के लिए। प्रभु जी, हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उन्हें सफलता दीजिए। प्रभु जी, प्रभु हम आज विशेष रूप से रिकी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हर प्रकार के कोर्ट केस से इन्हें छुटकारा दीजिए। प्रभु जी, जितने भी गलत कोर्ट केसेस इन पर है, प्रभु जी आप इनके लिए लड़ना। प्रभु जी, प्रभु निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 में प्रभु आपने हमें सिखाया है, तुम शांत रहना, प्रभु ही तुम्हारे लिए युद्ध करेगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, अगर हमारे परिवार में केसेस है जहाँ पर हम जीत नहीं पा रहे हैं, जहाँ पर लोगों ने हमें गलत फंसाया है, इस वचन को दोहराते हुए हम प्रार्थना करें कि प्रभु तुमने कहा है कि तुम मेरे लिए युद्ध करोगे। हाँ प्रभु, इस विश्वास के साथ कि हर प्रकार के कोर्ट केसेस से आप हमें छुटकारा देंगे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मरिया कैस्टिलिनो के लिए और मिसेस लीमा बंगारा के लिए। प्रभु जी, हर प्रकार की बीमारियों से उन्हें चंगाई दीजिए। प्रभु जी, जब आप प्रवचन करते थे, लोग और भीड़ आपके पास आते थे। प्रभु जी, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 14 में आपका वचन हमें सिखाता है, गांव से उतरकर ईसा एक विशाल जन समूह को देखा, उन्होंने उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु ने रोगियों को देखा, उनके मन में तरस आया, इस विश्वास के साथ कि प्रभु आज हमें चंगा करने वाले हैं, हम पर तरस खाने वाले हैं। हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर आराधना, 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 यीशु तेरी स्तुति, 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 स्तुति। ओ आपका पवित्र लहू हर एक भाई और बहन के जीवन में बहे। प्रभु जी, आपका पवित्र लहू का
स्पर्श उनके जीवन में हो प्रभु जी। आप में से शक्ति निकलकर उन्हें चंगा कर दे प्रभु जी। हम पर तरस खाइए प्रभु जी। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना 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 आराधना। तेरी स्तुति 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 जीसस जीसस। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। प्रभु एक वचन काफी है, यीशु एक वचन काफी है। विनती सुनने वाले, जीसस मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। प्यारे भाई और बहनों, सन लूकास के सुसमाचार अध्याय 4 में पद संख्या 40 में हम पढ़ते हैं, सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने वहाँ रोगियों को ईसा के पास लाया करते थे। ईसा एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। आमीन। अब दूत बहुतों में से बाहर चिल्लाते हुए Yes, निकलते थे, Lord, my आप Lord। ईश्वर के पुत्र हैं। यस प्यारे भाई और बहनों, प्रभु को देखते ही अब दूत उनके जीवन से हट जाता था। आमीन। प्रभु के सानिध्य में कोई बुराई नहीं टिकती थी। यस हर प्रकार के बंधन टूट जाते थे। आमीन। हमारे जीवन में कई बंधन होते हैं। शादी नहीं हो पाता, जॉब्स नहीं मिलता, अच्छी सफलता नहीं मिलती, परिवार में बरकत नहीं होता, परिवार में शांति नहीं है, रिश्तों में दरारें हैं। इन सभी का एक ही जवाब है, एक ही उत्तर है, प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करें। प्यारे भाई और बहनों, इस विश्वास के साथ कि जब प्रभु मेरे जीवन में आएगा, मेरे जीवन को बदल देगा, हम प्रार्थना करें बहन अर्चना करकटा के लिए, जेफरी के लिए, एलिजाबेथ के लिए, ताकि इन्हें सुयोग्य जीवन साथी मिल सके। प्रभु जी, आज विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं डिवोर्स के कगार पे रुके उन परिवारों के लिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अभिषेक के परिवार के लिए, जॉन के परिवार के लिए, एरिस और डॉटी के लिए। ओ प्रभु जी, आपकी आशीष इनके जीवन में हो प्रभु जी। हर प्रकार के बंधन जो इन्हें अलग कर रहे हैं वो इनके जीवन से हट जाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आपने मलाकी के ग्रंथ अध्याय 2 में आपका वचन कहता है, आई हेट डिवोर्स, प्रभु तलाक से घृणा करता है। हाँ प्रभु जी, इस वचन की योग्यता से हर वो गलत चीज जो वैवाहिक जीवन में आता है हमारे परिवार से, हमारे जीवन से हट जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं भाई विवेकानंद के लिए प्रभु जी, जिनके किडनी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है प्रभु जी। किडनी के बीमारी से पीड़ित हर एक भाई और बहन के जीवन में आशीष हो, चंगाई हो, छुटकारा हो प्रभु। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सौमिक के लिए, सौम्या के लिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, आज हम विशेष रूप से हमारे बच्चों को समर्पित करते हैं प्रभु जी, हमारे युवक युवतियों को समर्पित करते हैं जो गलत चीजों में, गलत संबंधों में, गलत रास्ते में भटक गए हैं प्रभु जी, जो नशे की आदतों में फंस गए हैं प्रभु जी, ओ जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं प्रभु जी, जो निराश होते जा रहे हैं प्रभु जी, जो मोबाइल्स के एडिक्ट होते जा रहे हैं। ओ प्यारे भाई और बहनों, अपने बच्चों को इस आशीष के दौरान प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से कहे हर प्रकार के बंधन से इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इन्हें भर दीजिए प्रभु जी। आपकी आशीष इनके जीवन में हो प्रभु जी। इसके लिए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। इस आशीष के दौरान हम हमारे बच्चों को छोटों से लेके बड़ों तक सभी को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से कहें, प्रभु हमारे बच्चों को आशीष दीजिए, हर प्रकार की विपत्ति से इन्हें बचा दीजिए, हर प्रकार के बंधनों से इन्हें छुटकारा दीजिए, प्रज्ञा से भर दीजिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए। इसके लिए स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना, आराधना, यीशु आराधना।
आराधना 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 आराधना। ओ जीसस जीसस तेरी स्तुति 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 स्तुति। थैंक यू जीसस 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 जीसस। आराधना 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 यीशु स्तुति स्तुति स्तुति। थैंक यू जीसस जीसस जीसस। थैंक यू जीसस 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 जीसस। यीशु तेरी स्तुति यीशु तेरी आराधना यीशु आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरी मर्जी चंगा हो जा, ये बोल कर दिया शिफा। मेरी मर्जी चंगा हो जा, ये बोल कर दिया शिफा। स्वामी ये बोल कर दिया शिफा, स्वामी ये बोल कर दिया शिफा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा।